वेलकम है। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल थोड़ा बहुत टूटा फूटा जो भी है बनाया होगा। सभी ने बना लिया है। पहले तो मुझे कंफर्म करिए कि क्या मेरी ऑडियो मेरी आई एम ऑडिबल। क्या मैं आप मुझे सुन सकते हैं? चैट में आंसर दीजिए, यस थैंक यू। तो पहले तो आप सभी का मैं दोबारा बहुत स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोगों ने कल जो अपने कैंपस के अंदर जो इंटरनेट का हम लोग बना रहे थे, आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें हम लोगों ने केबल कनेक्शंस करने की कोशिश की और कैसे आईपी दिया जाता है उस पे हम लोगों ने बात किया। राउटर में आईपी देने के लिए रियल वर्ल्ड में यानी वास्तव में, ये तो सिम्युलेटर है, तो यहाँ पे हमने राउटर को क्लिक किया, स्क्रीन खुल गया और सीएलआई मोड में चले गए और हमने जो भी कमांड आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने आईपी दे दिया। लेकिन जब हमें रियल वर्ल्ड में काम करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक लैपटॉप हम अपने साथ कैरी करते हैं और जहाँ भी लैपटॉप लगा होता है एक कंसोल केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। कंसोल केबल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये तीन तरह के केबल्स होती हैं। तो एक कंसोल केबल में हमारे लैपटॉप के अंदर एक RS-232, आजकल समय बदल गया है, आजकल तो यूएसबी पोर्ट आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन हमारे पास चूंकि सॉफ्टवेयर मैनर में चीज़ों को बदलने का, टच करने का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो हमारा जो, जब भी हम यूएसबी केबल या यूएसबी पोर्ट के अंदर हम कोई चीज़ लगाते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर जो डिवाइस होता है ऑटो पहले सेंस करता है और अकॉर्डिंगली पोर्ट को एडजस्टमेंट कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आज के समय में बहुत सिंपल सी बात करो, रियल में तो यहाँ पे क्रॉस केबल ही लगना चाहिए था राउटर से राउटर के बीच में, ये बात हमने आपको बता चुके हैं। लेकिन आज कोई अगर गलती से, आज के जो नए जमाने के राउटर है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट हो, ठीक है ना, और यहाँ पे भी यूएसबी पोर्ट हो या पुराना यही वाला केबल हो और गलती से मैं यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगा दूँ, तो मेरा जो राउटर है सबसे पहले सेंस करेगा, डिटेक्ट करने के बाद सेंस करेगा और पोर्टों की वेरीफाइड करेगा और दूसरे एंड पे चेक करेगा कि दूसरे एंड पे जो डिवाइस लगा हुआ है सेम डिवाइस है या डिफरेंट डिवाइस है। अगर सेम डिवाइस है तो ऑटोमेटिकली पोर्ट को इंटरचेंज कर देगा सॉफ्टवेयर मैनर में और ये क्रॉस ओवर केबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आजकल फील्ड में इस चीज़ की कंफ्यूजन खत्म हो गया कि मैं क्रॉस लगाऊं या केबल लगाऊं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो डिवाइस है वो अपने आप चीज़ों को सेंस करता है और काम करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो ये इसी तरह से होगी। इसी प्रकार आ, यहाँ पे आईपी एड्रेस हम लोग कैसे, ये हमने ये केबल लगाया और हमारा यूएसबी की जगह RS-232, मैं एक बार कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे RS-232 पोर्ट कौन सा होता है जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जानते सब हैं आप, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार फिजिकली कोई चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने भी लैपटॉप के अंदर आप देखेंगे केबल्स होती हैं RS-232 पोर्ट इन लैपटॉप या कंप्यूटर, ठीक है ना। ये जो पोर्ट है ये RS-230 पोर्ट होते हैं, ठीक है, लैपटॉप में मिलेंगे। आपने एक तो बीजीए पोर्ट देखा ही है। तो ये पोर्ट बेसिकली डिजाइन इसीलिए किया जाता है कि हम उन डिवाइसों को, जिन डिवाइसों को कॉन्फ़िगर करना है उनके पास इंटरनेट से उनके पास में कोई अलग से बीजीए केबल जोड़ने का, यूएसबी केबल जोड़ने का व्यवस्था नहीं है, तो हम ये करते हैं। ठीक है। आप सारे पोर्ट कंप्यूटर्स में होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, तो होपफुली की थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा। तो आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है, ये हमने कल इसमें देखा था। अब मैं दूसरे साइड में भी आईपी एड्रेस आज रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लिक हो जाए। यहाँ मैं कोई केबल लैपटॉप नहीं लगा रहा, डायरेक्टली क्लिक करूँगा, सीएलआई मोड में जाऊँगा, यस या नो, इसके बारे में भी मैंने बताया था। अगर कोई फ्रेश या नया कर रहे हो तो आपको यहाँ आपको बाई डिफ़ॉल्ट नो ही लिखना पड़ेगा। और अगर आपने पहले से कॉन्फ़िगर करा है, पुराने कॉन्फ़िगर को रिस्टोर करना चाहते हो, क्योंकि राउटर तो बार बार रिस्टोर किया जाएगा, बार बार उसमें अंदर कॉन्फ़िगर किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो उसमें एस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एस लिखोगे तो मेरा सिस्टम हैंग होने का संभावना रहती है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम अपने आप ही फिर से वापस वही पोजीशन में आ जाएगा जो रियल में है, क्योंकि राउटर इज आल्सो वेरी बिग डिवाइस, इट इज आल्सो नोन एज मिनी सुपर कंप्यूटर। तो ये हमारे दिमाग के बराबर ही लगभग सोचता है।
ठीक है, तो मैं नो मारता हूँ। ग्रेटर यूजर मोड में आ गया, इनेबल कॉन्फ टी, और मुझे इस पोर्ट पे पहले जाता है, कोई भी पोर्ट में जा सकता, चलो मैं पहले इस पोर्ट पे चला जाता हूँ, ताकि आपको इस बात का भ्रम ना रहे कि मुझे केवल 01 पे पहले जाना। 00 पे चले गए, और मैं यहाँ पे आईपी ऐड करूंगा। एज पर आवर प्लानिंग, ये जो मेरा आईपी है इसकी अगर मैं बात करूँ, ये 3.2 होगा, 3.1 अपने इस पोर्ट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आईपी ऐड करूंगा 192.168.3.2, सबनेट/24 है। अब यहाँ पे मैं पावर सप्लाई ऑन करूंगा। यहाँ का तो ऑलरेडी हम लोगों ने कल किया था, तो अगर मैं यहाँ पे ऑन करूंगा तो दोनों तरफ ही ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। तो ऑन करने के लिए नो शट लिखना होता है, और जैसे नो शट करूंगा देखिए ग्रीन होने शुरू हो गया। और जो भी काम करो डू राइट करो कंप्यूटर में, और एग्जिट कर दो और बाहर आ जाओ। उसके बाद आप इस पोर्ट में जा सकते हो, INT या फिर 0/1। इसमें हम आईपी ऐड करते हैं 192.168। ये मेरा जो पोर्ट है 2.1 के प्लानिंग किया हुआ है, तो मैं इसको, और इसमें अधूरा रह गया .0, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, और डेट इज द डू राइट। ठीक है ना, पीछे लिखते हैं डू राइट। ठीक है, ये हमने आईपी दे दिया। अब माउस ले जाएंगे तो इस राउटर के दोनों पोर्ट पर भी आईपी एड्रेस आपके सामने आ गया, एज पावर आवर प्लानिंग, जो मेरी प्लानिंग थी यहाँ पे भी आ गया। अब जरूरी है कि इन पोर्ट पे भी आईपी दिया जाए, वरना कम्युनिकेशन नहीं करेगा। जब तक टेलीफोन नंबर अलॉट नहीं होगा, आपकी भाषा में बोलूँ आईपी एड्रेस अलॉट नहीं होगा, तब तक कम्युनिकेशन नहीं करेगा, राइट। तो मुझे कम्युनिकेशन कराने के लिए ये जो मेरा कंप्यूटर है, अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे पास में कि ऑटोमेटिक इसको आईपी दिया जाए, तो मैनुअली क्लिक करूंगा। क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग आईपी डालेंगे 192.168.1 अगर मैं 1 डालूँ तो क्या होगा, ये भी देखने की जरूरत है। मैंने कहा ना, जो आईपी एक बार यूज हो चुका है दोबारा आप नहीं कर सकते। 1.1 तो मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर मैं डालूँ, चलो डाल के देखते हैं। देखो पहले ही मैसेज आएगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क। इसका मतलब इस आईपी को आप यूज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी एक नेटवर्क के अंदर केवल एक ही आईपी यूज होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 196.8, और मैं यहाँ पर 1.2 कर देता हूँ। कुछ भी ले सकते हो, 255, 255 यहाँ में कर देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे का मतलब क्या है ये भी आप समझने की कोशिश करिए। गेटवे का मतलब क्या है, देखिए ये मेरा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर से अगर मैं इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करूँ, कोई चीज़ भेजूँ, तो कंप्यूटर से कोई चीज़ भेजोगे तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, स्विच में जाएगा, और स्विच से यहाँ जाएगा, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा आपको, और यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ एंट्री मारेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से वापस आते हुए सेम हिस्से की एंट्री हो जाएगा। तो गेटवे नहीं, गेटवे का मतलब क्या है, वह लोकेशन जहाँ से हम कंप्यूटर से बाहर निकलेंगे और आएंगे और जाएंगे। आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज के अंदर कोई ना कोई गेट होगा, उसी गेट से आप अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, तो वह आपके लिए गेटवे है। गेटवे इज नथिंग, वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग घबराते हैं गेटवे के बारे, गेटवे कुछ नहीं है भाई। कोई ना कोई एरिया होगा कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पे गेटवे सभी के लिए एक होगा, इससे भी निकलोगे यही रास्ता है, इससे भी निकलोगे यही रास्ता है। इन यानी ये जो पूरा जो लाइन है, इस पूरे लाइन का एक ही गेटवे है, और ये गेटवे आपका ये है FA0/1। ऐसे ही इस कंप्यूटर का गेटवे ये होगा। ठीक है, तो गेटवे वह लोकेशन, वह पोर्ट जहाँ से डाटा आएगा जाएगा, दिस इज द गेटवे। तो क्लीन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे गेटवे डालूंगा, अभी तो मैंने डाला नहीं है, तो गेटवे क्या हो जाएगा 192.168.1.1। गेटवे डालना जरूरी है, नहीं डालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, समय हो सकता है फेलियर होने की संभावना है। मान लो आपकी आंखों में पट्टी बांध कर आपके कॉलेज में पहुंचा दिया जाए, और आपको ये नहीं बताया जाए कि निकलना कहाँ से है। तो निकलेंगे तो हाँ, आप बहुत ढूंढेंगे, घूमेंगे, पूछेंगे, तब जाके निकलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आंख मुंह तुरंत चला जाए, टाइम लगेगा। और हो सकता है बहुत सारे लोग, अगर बड़ा यूनिवर्सिटी है, BHU जैसा
बड़ा यूनिवर्सिटी मिल जाए अगर आपको, ठीक है, तो वहाँ का डाल के बीच में छोड़ दें तो आप निकल ही नहीं पाओगे जब तक किसी की मदद नहीं लोगे, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो यहाँ पे छोटा छोटा नेटवर्क है तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन बड़े नेटवर्क में डेफिनेटली कंफ्यूजन होने वाला है। एक लैपटॉप है, इसको भी लेते हैं, इसमें भी आईपी डाल देते हैं। हमने यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दीजिए, 1.3 कर देते हैं। गेटवे सभी का एक ही होगा, जब कैंपस से बाहर जाना है तो 1.3 कर देते, 1.1, ठीक। 1.1 क्या है, इस पोर्ट की आईडी। ऐसे ही इस कंप्यूटर को भी क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसमें भी हम आईपी डालेंगे 192.168। 1.1 तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं। ये 2 डॉट का है ना, 2.1 तो कर नहीं सकते, तो 2.2 कर लीजिए, 192.168.2.1 गेट 1 हो गया। अब हमारे कंप्यूटर में आईपी आपने दे दिया, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं ये पैकेट लूँ यहाँ से और मैं इसको कम्युनिकेशन कराऊँ यहाँ पर या यहाँ पे कराऊँ, इस दोनों की मैं कम्युनिकेशन कराऊँ, तो पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए आप सभी लोग एक क्लासरूम में हैं और मैं पहली बार आपके क्लासरूम में पढ़ाने आ रहा हूँ। और जब मैं पढ़ाने आ रहा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप भी मुझे नहीं जानते, मैं अपनी क्लास को भी नहीं जानता जहाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब मैं क्लासरूम में आ रहा था तो आपके कॉलेज के डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये लेटर है, मान लीजिए आप में से किसी का, अंजलि का मान लेते हैं, अंजलि का ये लेटर है, अंजलि तिवारी का, आप जाइएगा उनको दे दीजिएगा, उनके घर से एक लेटर आया हुआ है उनके घर के लिए। तो मैं क्लास में जाऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं हुई जनरली, ठीक है, आपको भी नहीं पता मैं कौन हूँ। तो मैं क्लास में कैसे उस लेटर को पहुंचाऊंगा, मैं सीधा अनाउंसमेंट करूंगा, अंजलि, सुनाई सबको देगा, रिस्पांस कौन करेगा, अंजलि। फिर मैं आपके पास जाऊंगा, अंजलि ये आपका ये लेटर है, डाक्टर साहब ने दिया है, आपके पेरेंट का लेटर है, हैंड ओवर, ठीक है ना। मैं एक इंसान हूं, मैंने पहले दिन आप सभी को बताया था कि 2 तरह की डिवाइसें होती हैं। एक डिवाइसें होती हैं इंटेलिजेंट और दूसरी होती है ऑर्डिनरी डिवाइस। तो यहाँ पे जो यूज किया हम लोगों ने ना, ये स्विच यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसी जमाने में हब यूज करते थे, क्योंकि 2006 तक हब 1,000 रुपए तक आ जाता था, लेकिन स्विच का मिनिमम कॉस्ट थी 12,000 रुपए। आप सोच लीजिए, उस समय कोई आदमी 12,000 का स्विच, इतना अमीर नहीं था कि 12,000 का स्विच लगाए, वो क्या लगाता था, हब लगाता था। हब जो होता था वो होता था नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, यानी हब के अंदर मेमोरी नहीं होता था, सेंस तो होता था, मेमोरी नहीं होता, याद नहीं करता था। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्लास में कि मैं गया क्लास में और मैंने बोला कि अंजलि, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, क्योंकि हमारे पास सेंस और मेमोरी है। तो मैंने याद कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मान लो कुछ समय के बाद फिर से मैं आया क्लास में, तो अब मुझे भी मालूम है कि किस क्लास में अंजलि है। डॉक्टर साहब ने मुझे एक लेटर फिर दिया सेम इस तरह का और कहा कि आप अंजलि को दे दीजिए। तो मैं क्लास में आऊंगा, इस बार मैं अनाउंसमेंट नहीं कहूंगा, डायरेक्टली अंजलि कहूंगा, अंजलि आपके लिए एक लेटर है, देख, क्योंकि मेरे को याद है, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ भी होती है, अगर मैं यहाँ भी लगाऊंगा सब कुछ कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर मैं कम्युनिकेशन करूं, चाहे हब लगाओ चाहे स्विच लगाओ, तो इसको जो भी मैं भेजूंगा उसको जानकारी नहीं होगी। मैं ऐसा करता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैंने ये पैकेट लिया पीसी 0 से लैपटॉप 0 को भेजना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज करो। अब ये लैपटॉप से जब ये मूव करेगा, अब इस स्विच को नहीं मालूम, चाहे हब वो स्विच हो कोई भी, पहली बात तो क्या करेगा, वो सारे डायरेक्शन में अनाउंसमेंट करेगा, देखो सब भेजा, स्विच को भी भेजा, इसको भी भेजा, ये इसको यस करेगा, ये मना करेगा, ये मना कर दिया, यस कर दिया, ये बाकी सब मना करेंगे, ठीक है। ये वापस जाएगा, कंप्यूटर से पूछेगा कि ये जो आपका लैपटॉप, इसने यस कहा, हाँ इसी को देना है, फिर वापस आएगा ये और फिर लैपटॉप को देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ मेरा माउस मूव कर रहा है, इन प्रोग्रेस, यानी काम चल रहा है, फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा कि मैंने ले लिया है, और वो फिर इसको यहाँ जैसे भेजेगा, दिस इज द सक्सेसफुल। इस प्रकार कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, दिस सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मेरे कहने का मतलब फर्स्ट टाइम चाहे हब हो या स्विच हो, दोनों को नहीं पता
वो क्या करेगा, सारा अनाउंसमेंट करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने क्लासरूम में किया था। अब मान लीजिए यहाँ तो मैंने स्पीच लगा रखा है, अगर मैं अगेन रिपीट करूँ, सेम कम्युनिकेशन रिपीट करूँ, ठीक है, तो मैं अगर इसको भेजूंगा, तो चूंकि ये स्पीच है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसने याद कर लिया। अब वो किसी को नहीं भेजेगा, देखिए नहीं भेजा, वो सिर्फ लैपटॉप को भेजेगा, इसको देगा और एक्नॉलेजमेंट लेगा और वापस आ जाएगा, और ये फास्ट फास्ट। इसीलिए स्पीच को बोला जाता था फास्ट है, सिक्योर है, ठीक है ना। और फिर कारण यही है, हब होता तो क्या होता, सेम चीज रिपीट होती। तो इसीलिए हब की कीमत भी बहुत कम होती थी, लेकिन आज हब के रेट में ही स्विच आ गए, इसलिए हम लोग स्विच यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। आपको आईपी एड्रेस अलॉटमेंट कैसे किया जाता है छोटी सी मैंने झलक दिखा दी। मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा, नहीं कल जो सेशन करेंगे, मैं अब इस पैकेट को अगर यहाँ भेजूंगा, ये मना करेगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया है, राइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ भेजूंगा, सक्सेसफुल होएगा ये, थोड़ी देर में मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, जी सक्सेसफुल। अगर मैं पैकेट यहाँ से यहाँ भेजूंगा, सक्सेसफुल होगा। अगर मैं पैकेट यहाँ से यहाँ तक भेजूंगा, ये भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, थोड़ी देर में सक्सेसफुल हो गया। ये भी पैकेट यहाँ से यहाँ भेजूंगा, ये सक्सेसफुल होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ निकल कर बाहर की दुनिया में भेजूंगा, ये फेल होगा आपका। किसने भी करा लीजिए, ऐसे उठाइए और यहाँ भेजिए, फेल करिए। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ करूँ तो तुरंत मना करेगा, भाई पहले इसका एड्रेस लाओ तभी कम्युनिकेशन होगा। तो आईपी एड्रेस तो बेसिक चीज होगी कि आईपी, आप दुनिया में कैसे भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे वेबसाइट खोल रहे हो, आप व्हाट्सएप कर रहे हो, चैट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अभी हम लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, तो मेरे पास भी एक लोकल आईपी एड्रेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे, आपके मोबाइल पे भी है, तभी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, ये आईपी एड्रेस देना। दूसरी चीज, अगर मैं कैंपस से बाहर निकल के कम्युनिकेशन करूंगा तो अभी नहीं हो पा रहा। कैंपस के अंदर सबको आईपी एड्रेस दे दो, सब कम्युनिकेशन करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन कैंपस से बाहर निकल कर कम्युनिकेशन करना होगा, तो मुझे रूल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन है वो रूल रेगुलेशन पे है, जिसे बोलेंगे हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल। कल हम लोग दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल देखेंगे, दो आपके कोर्स में मैंने एडिट किया है, दोनों का मतलब बताऊंगा और करेंगे। तो आप लोग इसको मेरे साथ साथ करते जाइए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, और कर भी लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत हो तो रिमोटली लैपटॉप पे लॉगिन होइए, वहीं से जूम चलाइए, मैं यहाँ रिमोटली आपके मोबाइल फोन पे या जो लैपटॉप पे कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आप सभी लोग कर पाएंगे। यहाँ तक बनाया या से अनु, पहले बताओ, क्यों संगीता? ठीक है, बना लिया तो थैंक यू, फिर क्या कहना। बस। ठीक है, तो आप लोग इसे बनाइए। दिक्कत हो, देखिए कुछ नहीं, सिर्फ 4 या 5 सेशन बचे हैं, उसमें आप पूरा नेटवर्क मास्टर हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में बता रहा हूँ, मैं कहीं जाके बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कल का सेशन राउटिंग प्रोटोकॉल आप सभी के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे, उसको जरूर ज्वाइन करिए, ताकि कम्युनिकेशन, हम लोग अभी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप दूसरे बैठे हो, तो हमारा कम्युनिकेशन आप तक कैसे जा रहा है। एलटी के अंदर तो सारे कंप्यूटर नेटवर्क जोड़ दिए, सब कम्युनिकेशन, लेकिन मैं अभी आप तक कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये कल हम लोग इसको भी देखेंगे। तो thanks for joining today. Again, see you tomorrow. Thank you.